Good morning, everyone. Today we are discussing now next topic and last topic of our concrete technology, that is मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था कि मिक्स डिज़ाइन क्या होता था। जैसे हमें M35 कंक्रीट को बनाना है तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी चाहिए हमें 35। तो इस 35 को बनाने के लिए हमारा कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट्स लगेंगे, फाइन एग्रीगेट्स, कोर ऐसा एग्रीगेट्स, कितना वाटर लगेगा, कितने एडमिक्सचर्स लगेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स डिज़ाइन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिज़ाइन इज़ टू डिसाइड द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कितनी क्वांटिटी में मटेरियल हमारा लगेगा, विच विल प्रोड्यूस कॉन्क्रीट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, जो कि प्रोड्यूस करेगा हमारा कॉन्क्रीट जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है, जो भी हमारा गिवन प्रोपोर्शन है। तो मिक्स डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिसमें हमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या दे रखा है, हमें M35। इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 35 का मतलब क्या होगा, इसकी 28 दिन बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी चाहिए हमें, स्ट्रेंथ कितनी होगी 35 मेगापास्कल। टारगेट स्लम्प की वैल्यू दे रखी है 150 से 175 mm। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 20 mm। फाइन एग्रीगेट्स जोन 3rd में है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट वाटर एडमिक्सचर कोर्स एग्रीगेट दे रखी है। साथ में वाटर ऑब्जर्वेशन भी ऑफ कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट दे रखा है इसने। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप होता है हमारा मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को निकालना, टारगेट मीन स्ट्रेंथ को। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, सपोज करो हमने 100 क्यूब टेस्ट करे M35 के, तो क्या जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू जो एक मीन स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है उसे हम कहेंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो उसका फॉर्मूला होता है FCK प्लस 1.65S। FCK क्या होता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे M35 की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो 35 की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई, प्लस 1.65S। एस क्या होता है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो हम कहाँ से लेंगे, वो हमारा IS 10262 2009 में हमारा टेबल नंबर 1 में। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, टेबल नंबर 1 में हमारा कौन सा है, M35। M35 हमारा 6 नंबर पे है, तो उसमें अज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 5.0। तो हमने क्या किया है, ऊपर FCK इजगल टू 35 प्लस 1.65 इंटू 5, और हमारी टारगेट स्ट्रेंथ कितनी आ गई 43.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे अब हम निकालेंगे अपना सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम कितना लेते हैं 0.5 हम लेते हैं। ये कहाँ से लेते हैं हम 0.5 कहाँ से आता है, ये हमारी IS कोड 456/2000 में लिखा हुआ है, ठीक है। पर हम लोग कितना लेंगे 0.45। हम 0.05 कम क्यों लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वी हैव अडॉप्टेड 0.5 माइनस 0.05, क्योंकि हमने सुपर प्लास्टिसाइड्स को यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सीमेंट। फ्रॉम टेबल नंबर 2 of IS 10262 2009 पेज 3 वी विल गेट मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर 20 mm। ये हमारी टेबल 2 है, इसको मैंने लगा रखा है आपके लिए। तो हमने क्या देखा कि 20 अगर हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट है तो हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए 186। तो 186 के लिए हमने क्या किया है तो कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 186 लीटर। जब 20 mm में तो हमारा कितना आ रहा है पानी 186 लीटर। पर ये जो 186 लीटर आया है बच्चों, ये कब आया है, जरा एक नीचे एक लाइन और लिखी थी इसमें पढ़िएगा। द क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग वाटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में बी डिटरमाइन फ्रॉम टेबल 2, जो कि हमने डिटरमाइन कर लिए, जो कि हमारी वैल्यू 186। द वाटर कंटेंट इन टेबल 2 इज फॉर एंगुलर कोर्स एग्रीगेट एंड फॉर 25 से 50 mm स्लम्प रेंज। यानी कि अगर 25 से 50 स्लम्प रेंज हमारी हो तो हमारा पानी 186 यूज़ होगा। पर हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा स्लम्प कितने की वैल्यू है, हमारी स्लम्प वैल्यू थी यहाँ पे 150 से 175 mm। तो उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, फॉर द डिजायर वर्केबिलिटी अदर देन 25 से 50 mm स्लम्प the required water content may be stabilized by trial or increase of 3% for every additional 25 mm slump। इसका मतलब क्या है कि हर 25 mm इंक्रीज होने पे हमें 3% बढ़ाना है। क्या मतलब हुआ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 186 तो हमारा है, 186 में प्लस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, जैसे ये वैल्यू किसके बीच में थी 25 से 50 के बीच में थी, 25 से 50 के लिए थी, और 50 से 175 कितना इंक्रीज कर गया आपका, तो उसमें क्या क्या प्लस 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 186, जो हमारा आया 213.9 लीटर्स। इसको देखिएगा 15 कैसे आया
आपका 50 स्लम तक तो यहीं तक था, 50 से 175 कितना इंक्रीज कर गया है, और हर 25 पे 3% इंक्रीज कर रहा है। तो पहला 25 पे 3%, 50 पे 6%, 75 पे 9%, इस टाइप से आपका 15% आ जाएगा। 25 के 5 बन गए, और 5 इंटू 3 इजकल टू 15 प्लस 15/100 इंटू 186 आ गया 213.9 लीटर्स। Now, as admixture is used, the water content has to be reduced by 15% and above. तो आपका जो वाटर आया था 213.9 लीटर्स, तो अब हम एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको 15% घटा दिया पानी को, तो हमारा पानी निकल कर आया 181.82 लीटर। अब हमने क्या किया, पानी की क्वांटिटी भी हमने निकाल ली कि हमारे कितना पानी चाहिए होगा। नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कॉन्टेंट। As per table 5 or wise 456 page 33 for moderate exposure minimum cement 300। ये देखिएगा हमारी कंडीशन कैसी थी, हमारी कंडीशन थी मॉडरेट, तो हमारी उसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना दे रखा है, मॉडर्न कंडीशन में देखिएगा रीइंफोर्स कंक्रीट था, तो उसमें दे रखा है हमारा 300 मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.45, वाटर कितना है 181.82, तो सीमेंट कंटेंट हमारा निकाल लेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो वो निकल गया है 404.04 लीटर, और मिनिमम कितना होना चाहिए था 300, तो यानी कि हमारा सीमेंट कंटेंट जो निकल के आया है जब 4.04 लीटर एकदम सही है। अब हमें क्या निकालना होगा, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स की वैल्यू। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करेंगे हम, टेबल 3 ऑफ IS 10262/2009 वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज एंड 5 एग्रीगेट जोन 3 फॉर विच वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.64। ये टेबल 3 है हमारी, ठीक है। नॉर्मल एग्रीगेट साइज क्या था 20, जोन क्या था हमारा 3, तो हमारा कितना दे रखा है 20 में, जोन 3 में 0.64, वही इसने ऊपर लिखा है कि 0.64 आएगा। पर ये 0.64 कब आएगा, ये 0.64 तब आएगा जब हमारी वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हो, पर हमारी वाटर सीमेंट रेशियो कितनी आई है, वो थी हमारी 0.45। तो इसमें लिखा है एज द वाटर सीमेंट रेशियो इज रिड्यूस इट इज डिजायरेबल टू इंक्रीज कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन टू रिड्यूस द फाइन एग्रीगेट। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो बढ़ाने होंगे, और फाइन एग्रीगेट्स को हमें रिड्यूस करने पड़ेगा, क्योंकि फाइन एग्रीगेट्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। द कोर्स एग्रीगेट शुड बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.01 फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.05। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कोर्स एग्रीगेट को कितना हम बढ़ाते हैं 0.01 से बढ़ाएंगे अगर हमारा पानी 0.05 से रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोपोर्शन कितना आया था 0.64 आया था, और उसके बाद हमारा 0.64 किस केस में आता है जब हमारा 0.5 था वाटर सीमेंट रेशियो। अब हमारा क्या है 0.45, यानी कि रिडक्शन कितना 0.05 पे हमें कितना एडिशन करना था 0.01, तो हमने क्या किया 0.01 उसमें प्लस कर दिया, तो हमारा 0.65 आ गया। जब हमारा कोर्स 0.65 होगा तो हमारा फाइन कितना होगा 1 माइनस 0.65 दैट 0.35 लीटर्स। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 6, दैट इज द लास्ट स्टेप। अब इसमें क्या करना है, द मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी फॉलोज, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट 1 मीटर क्यूब। अब हम लोग क्या किया, हमने मान लिया कि हमारा 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम को हमें बनाना है। अब उसमें हमें निकालना है कितना हमारा सीमेंट टिकेगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास इनटू अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू 1000। तो मास ऑफ सीमेंट निकाल लिया था हमने 404। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना है, ऊपर दे रखी थी क्वेश्चन 2.93 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.138 मीटर क्यूब। ये निकल के आया है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। मतलब अगर 1 मीटर क्यूब हमें बनाना है M35 का, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा 0.138 मीटर क्यूब।
अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा 181.82, स्पेसिफिक क्वेश्चन में गिवन थी 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1000, जो निकल के आया 0.182 मीटर क्यूब। देखिए सारी वैल्यूज जितनी भी हैं मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी हमारी क्वेश्चंस में गिवन है। इसमें की सीमेंट 2.93 और वाटर की है 1। अब हमें निकालना होगा एडमिक्सचर जिसकी है 1.121। नो, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल गया। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर क्या होगा, मास ऑफ एडमिक्सचर्स डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर इनटू 1000। तो अज्यूमिंग हम अज्यूम कर लेते हैं 1 से 2 के बीच में कुछ भी यूज कर लेते हैं। जो हमारा एडमिक्सचर होता है वो कितना होता है, 1 से 2% डलता है हमारा सीमेंट के वेट पे। जितना हमारा सीमेंट का वेट है उसका 1 या 2%, तो हमने इसमें लिया है 1.2। तो मास कितना हो गया उसका, मास ऑफ एडमिक्सचर कितना हो गया 1.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 404। हमारा सीमेंट का जो मास था तो हमारा 4.84 kg का निकल के आ गया मास ऑफ एडमिक्सचर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर कितना हो गया आपका 4.84 मल्टीप्लाई 1.121 स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, तो हमारा निकल गया 0.047 मीटर क्यूब। वॉल्यूम एंट्रैप्ड एयर ले लिया इसने 2% यानी कि 0.02। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स, अब वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। और वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट्स कैसे निकाला है इसने, पूरा कितना था हमारा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में से माइनस किया 0.138। 0.138 क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, प्लस 182 पॉइंट, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी को माइनस कर दिया, सीमेंट को माइनस कर दिया, प्लस 0.04 क्या है एडमिक्सचर को माइनस कर दिया और एंट्रैप एयर को माइनस कर दिया। तो अब क्या बचेगा इस पे, वॉल्यूम बचेगा आपका कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का। तो यानी कि आपका जो वॉल्यूम निकल के आया है 0.656 मीटर क्यूब, ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। अगर हम 1 मीटर क्यूब बना रहे हैं तो हमारा 0.65 मीटर क्यूब क्या है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट किसके इक्वल है, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट अगेन डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू 1000। तो यहाँ से हमें मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना मिला, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इनटू 1000। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट वो किसको इक्वल होगा 0.65 इंटू 0.656। देखिएगा इस चीज़ को, इस पॉइंट को देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0.656 क्या है 1 मीटर क्यूब में, पर हमने ऊपर निकाला था, देखिएगा स्टेप नंबर 5 में कि हमारा प्रोपोर्शन कितना कोर्स एग्रीगेट का 0.65 और फाइन एग्रीगेट कितना आता है 0.35, राइट। तो उसी के हिसाब से है 0.65 इंटू 0.65 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.82 इंटू 1000। तो ये निकल गया हमारा सॉफ्ट कोर्स एग्रीगेट यानी कि 1202.44 kg। सिमिलरली मास ऑफ फाइन एग्रीगेट्स वो कितना है, वो कितना निकल के आया था 0.35 इंटू 0.35 इंटू किस 0.35 किसका 0.656 का, तो मल्टीप्लाई बाय 0.656 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी कितनी थी क्वेश्चन में 2.65 इंटू 1000, वो निकल गया है 608.44 kg। इसका मतलब क्या, अगर हम 1 मीटर क्यूब को बनाएंगे M35 तो हमारे कितना फाइन एग्रीगेट चाहिए 608 kg और कोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए 1202 kg। ये हमने ट्रायल मिक्स पहला ट्रायल किया जिसमें हमारी सीमेंट निकल के आई है 404, वाटर निकल के आया 181, फाइन एग्रीगेट निकल गया है 608 और कोर्स एग्रीगेट निकल गया है 1202 और वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है 0.45 और एडमिक्सचर्स के हिसाब से हमने कितना कंसिडर किया है 0.45। अब हमारा जो कोर्स एग्रीगेट्स है उसमें हम क्या क्या लेंगे 20 mm, ये हमारा अजम्पशन है कि हम इसमें 20 mm प्लस 10 mm के एग्रीगेट्स लेंगे और 20 mm जनरली जो है हम 60% जो होता है ऑफ कोर्स एग्रीगेट यानी कि 1202 का हम 20 mm का लेंगे और 40% हम क्या लेंगे 10 mm का। अब हम 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा आ गया, तो अब इसके हम इसी मिक्स को बनाएंगे और हम अपना क्यूब भरेंगे, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे
ये हो गया हमारा ट्रायल 1। इसी तरह से हम ट्रायल 2 करते हैं और इसी तरह से हम फर्दर को इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।